वर्ण व्यवस्था बांट रहे हो, आप पूछ रहे हो 4 वर्ण। योगी जी संत हैं, छत्री नहीं है। संत की कोई जात नहीं होती है, हमारा कोई अधिकार नहीं है। 14 ब्राह्मण है, 1 दलित है। आप पूजा पाठ कीजिए, आप चढ़ावा चढ़ाइए, आप चाबी क्यों चाहते हैं दान पेटी का? वो तो ब्राह्मणों का अधिकार चाहिए। अधिकार किसका है? रामचंद्र जी हमारे वंशज थे, तो अधिकार दूसरे को मिलेगा। नहीं लिखा है पुजारी ब्राह्मण ही होगा, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। जो चारों वेद का ज्ञाता हो उसे एक पुजारी कहते हैं। आप लोग सर कर्म प्रधान विषय है ये, बगैर कर्म के जात कोई मतलब नहीं। अच्छा, आप लोग को ट्रस्ट क्षत्रिय इकट्ठे हो जाएंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे अगर सरकार ने हमको इसके अंदर 50% की क्या है भागीदारी शामिल नहीं की गई तो ठीक है। उसमें ब्राह्मण 14 ब्राह्मण हैं। 14 ब्राह्मण है, गलत जानकारी नहीं, बिल्कुल सही जानकारी। अधिकार उसे है जिसने दान दिया हो, वो पूछ सकता है। जिसने दान ही नहीं दिया है वो क्या पूछ सकता है? क्यों तुम नहीं कर रहे? सरकार जातिवाद कर रही है। सरकार ने ट्रस्ट बनाना था तो तकरीबन या तो हर जाति से लेना था। 40% हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमारी जन्म स्थली है, हमारी जन्म स्थली है, हमारा पूरा हक है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राम मंदिर का जो मसला है ऐसा वैसा नहीं है, 2500 करोड़ का मसला है। अभी कई तरह के आरोप भी लगे कि कुछ लोग जो ट्रस्ट में थे, पूरे देश ने पैसा दिया, पूरी दुनिया से राम मंदिर में पैसा आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बन रहा है, लेकिन ट्रस्ट में कौन लोग हैं ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरह से घोटाले के आरोप लगे हैं ट्रस्ट पर, उसके बाद कुछ लोग आज दिल्ली में आए हैं। क्या प्रोग्राम है सर आपका? मैं पदम सिंह चौहान, वरिष्ठ प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के हम सब लोग। क्षत्रिय महासभा मतलब ठाकुर समाज, राजपूत ना, राजाओं वाला राजपूत। हाँ। ये पूरा हमारा परिवार श्री राम का वंशज है। और राम के वंशज होने के कारण हम ये मांग करते हैं कि जो मौजूदा ट्रस्ट है इसमें किसी क्षत्रिय राजपूत को नहीं लिया गया है। क्षत्रिय राजपूत क्या बात कर रहे हैं? एक भी राजपूत नहीं है? किसी भी राजपूत को पूरे देश से, किसी भी पूरे देश से किसी महिला राजपूत को, किसी पुरुष राजपूत को नहीं ले लिया है। इसलिए हम इसका विरोध करने के लिए आज यहाँ पैदा हुए। महिला भी नहीं है इसमें जो ट्रस्ट बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, उस ट्रस्ट में कोई भी राजपूत ट्रस्टी नहीं है, कोई भी महिला ट्रस्टी नहीं है। हम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से हमारा जो ट्रस्ट। अरे साक्षात योगी जी ठाकुर समाज से मुख्यमंत्री हैं। नहीं, वो तो ट्रस्टी है। अच्छा, तो मंदिर बन रहा है, आप लोग राजनीति करें, ट्रस्ट में क्यों जाना है? पैसा कमाना है आप लोगों को, भगवान पैसा देना है। हम कमा नहीं रहे, हमें पैसा देना है, हमें मंदिर बनवाना है। तो कौन जात के ज्यादा ट्रस्टी है? उसमें ब्राह्मण 14 ब्राह्मण हैं। 14 ब्राह्मण है, गलत जानकारी। नहीं, बिल्कुल सही जानकारी। 14 ब्राह्मण हैं। 14? हाँ, तो एक दलित सुनिए, आप लोग सनातनी है ना, वन व्यवस्था को मानते हैं ना। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, वो सबसे हमारे लिए सम्माननीय है, पूर्वज। ये बात नहीं है। हम कुल वंशज हैं, हमारा अधिकार पहले, हमारी जन्म स्थली है वो, इसलिए हमारा अधिकार है। बात बताइए, ट्रस्टी तो आप बन जाएंगे, मान लीजिए आंदोलन करके आए, पुजारी बन पाएंगे? पुजारी तो ब्राह्मण ही होगा। नहीं, हम पुजारी क्यों बनेंगे? हमारे भाई के लिए कहीं भी ये नहीं लिखा है पुजारी ब्राह्मण ही होगा। नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। जो चारों वेद का ज्ञाता हो उसे एक पुजारी कहते हैं। क्या आप लोग सहमत है इस पर? छत्री से बड़ा पुजारी आज तक कोई हुआ नहीं। विश्वामित्र जी हमारे उदाहरण आप हैं। लोग जात पात फैला रहे हैं, सनातन को बदनाम कर रहे हैं। सनातन को हम क्यों बदनाम करेंगे? इस देश के लिए जहाँ भी सनातन में ब्राह्मण सबसे ऊपर है सर। कर्म प्रधान विषय है ये, बगैर कर्म के जात कोई मतलब नहीं। अच्छा, आप लोग को ट्रस्टी बना दिया है तो क्या फायदा होगा? ऐसा है, हम ब्राह्मणों का विरोध नहीं कर रहे, हम तो कहीं आप ही कर रहे हैं। अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। तो कितना संख्या चाहते हैं? राम वंशज है हम। 50%। अभी कितने, आपकी जानकारी कितने लोग ट्रस्ट? एक भी नहीं है। नहीं, अभी ट्रस्ट में नहीं है। राजपूत एक भी नहीं। ट्रस्ट में कितने लोग हैं? 15 आदमी है। आप इधर आइए, आप युवा हैं भाई साहब, क्या करते हैं आप, पहले बताइए। मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से हूँ ये, और राजस्थान से आया हूँ। अरुण सिंह राणावत मेरा नाम है, प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो आपका तो करनी सेना इतना ताकतवर है, उसका है नहीं आंदोलन चल? उपयोग में लेंगे, सारे क्षत्रिय इकट्ठे हो जाएंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे अगर सरकार ने हमको इसके अंदर 50% की क्या है भागीदारी शामिल नहीं की गई तो। ये तो एक छोटा सा आह्वान है हमारा। तो राम मंदिर के काम में व्यवधान नहीं करेंगे हम। क्षत्रिय एक तो 500 सालों बाद ही मौका आया है। क्षत्रिय कभी व्यवधान नहीं करता किसी भी चीज में। क्षत्रिय ने राष्ट्र निर्माण किया है शुरू से। आप गलत डायरेक्शन पकड़ रहे हैं। हम राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे, हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं।
लेकिन उसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए। हमारा सवाल ये है, हम राजपूत हैं, ब्राह्मण के खिलाफ राजपूत हमारे। तो भाई धर्म कर्म का काम तो ब्राह्मणों के हाथ में है वो ना। पूजा का काम है, वो करो ना पूजा। तो आप लोग ट्रस्ट में क्यों जाना चाहते हैं? सर्व समाज के आराध्य हैं, सब पूजा करो उनकी। राम राज्य आए, व्यवस्था सही है और सही क्षत्रिय व्यवस्था करा सकता है और कोई नहीं करा सकता। अच्छा, एक सवाल जो सवाल उठा था, संजय सिंह भी राजपूत समाज से हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि कैसे 100 1 लाख की जमीन 1 करोड़ 2 करोड़ में खरीदा गया, इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? किसका? अरे ट्रस्ट में राजपूत होता तो ऐसा होता ही नहीं, वो दान करता जमीन। उसका हम जोरदार खंडन करते हैं। वो सरासर संजय सिंह का आरोप गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। लीजिए, संजय सिंह ने दिया उसमें दान, कितना रुपया संजय सिंह ने दान दिया राम जन्मभूमि? तो फिर जब ट्रस्ट अच्छा से चल रहा है तो फिर आप जाति पाति क्यों? सुनिए, अधिकार उसे है जिसने दान दिया हो वो पूछ सकता है, जिसने दान ही नहीं दिया है वो क्या पूछ सकता है? क्यों? तो एक बात बताइए, जो जब ट्रस्ट बन गया है, सरकार ने बना दिया, तो आप लोग उसमें जाति पाति क्यों खोज रहे हैं? ये हमारी जन्मस्थली है, हम उनके कुलवंशज हैं। जातिवाद कर रही है, हम नहीं कर रहे। सरकार जातिवाद कर रही है। सरकार ने ट्रस्ट बनाना था तो तकरीबन या तो हर जाति से लेना था। सर, जो आप कह रहे हैं कि जातिवाद क्यों कर रहे हैं, इसमें जातिवाद नहीं कर रहे हैं। इसमें मीडिया और ये सरकार कह रही है कि जातिवाद कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं। वहाँ कुलवंशज राम जी थे, उनके आज जो थे, मैं जानता हूं, क्षत्रिय थे, जो राजा दशरथ क्षत्रिय थे, उनके जो वंशज हैं, उनकी कम से कम भागीदारी होनी चाहिए, ताकि अगर कुछ भी। अरे मैं ये बात समझ गया, लेकिन ये तो आपस में फूट पड़ेगी ना जब हम तो 50% ही मांग रहे हैं, 50% अदर कास्ट रहेगी उसमें। एक हमारी मांग और है। अच्छा, दलितों को भी ट्रस्ट में डाला गया, इसको लेकर क्या? एक हमारी मांग और है, दलित समाज को भी ट्रस्ट 50% में वो किसी को डालें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 50% एक मांग। अध्यक्ष जी को बुलाइए, श्री राम। आइए अध्यक्ष जी, क्या नाम पर परिचय कराइए? मेरा नाम अनिल प्रताप सिंह है। कहाँ से हैं आप सर? मैं रायबरेली से। रायबरेली से हैं। या आप जो क्षत्रिय, आप लोग जाति के आधार पर क्यों मांग रहे हैं ट्रस्ट में भागीदारी? जाति के आधार पर क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए पहले बताइए। नहीं होना चाहिए। सनातन में हम सब हिंदू हैं, सनातनी हैं। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। सनातनी की बात तो आपने कह दी, लेकिन किसी भी संगठन के लिए या किसी भी आयोग के लिए कम से कम नुमाइंदगी के लिए तो आप रखेंगे उसको, कि नुमाइंदगी भी नहीं देंगे उसकी? तो एक भी राजपूत समाज से नहीं है। हमारी नॉलेज में एक भी नहीं। तो आपके मुख्यमंत्री हैं यूपी में भाई, हमारे आपके भी हैं। हाँ, तो ठाकुर समाज से हैं। वो तो सब, उनका भी तो नाम नहीं है ना उसमें, उनका भी नाम नहीं है। मुझे आप तो ज्ञानी है। आप लोग इससे तो जातिवाद बढ़ेगा। इसमें आप इतना ही कह देने से कि हम जातिवाद फैला रहे हैं, जातिवाद फैल जाएगी? आप इस बात को समझिए, हमने क्या कहा। अच्छा, आपको क्या, ठाकुर समाज को क्या फायदा होगा अगर आपको ट्रस्ट में भागीदारी? हमारा सिर्फ एक ही ध्येय है और हमारी मांग यही है कि उसमें प्रतिनिधित्व सबका बराबर का हो। अगर सबका मतलब, अगर बाकी लोगों को आपने रखा है, आपने जाति धर्म वर्ग व्यवस्था की अगर आपने बात की है, तो हम इसमें डिमांड क्या है? देखिए, अभी उसमें ब्राह्मण समाज से हैं, बिल्कुल ठीक बात। और एक दलित समाज से हैं, पिछड़ा भी नहीं है, राजपूत भी आप कह रहे हैं कि नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, तो दिक्कत क्या है? ब्राह्मण पूजा, श्री राम मंदिर राजा राजेंद्र जी का स्वर्गवास हो चुका है, उन्होंने श्री राम जन्मभूमि धाम ट्रस्ट एक बनाया है। उसमें 50% क्षत्रिय हैं, 10% महिलाएं हैं, और 30% में जो है 40% प्रबुद्ध लोग, जो भी आप अन्य जाति जिसको भी रखना चाहो। महिलाएं वाली मांग से तो मैं सहमत हूँ, महिलाएं होनी चाहिए, महिलाएं, हाँ, लेकिन ये जाति के आधार पे आप लोग मांग रहे हैं। 50% क्षत्रिय समाज की एंट्री, उसके अलावा 10% महिलाएं और 40% समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों। अच्छा, दलित वाला मामला उचित लग रहा है? आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमारी जन्मस्थली है, हमारी जन्मस्थली है, हमारा पूरा हक है, हमें उसके अंदर रखना चाहिए। मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये सरकारी ट्रस्ट है, प्रधानमंत्री ने नोटिफिकेशन जारी किया, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में बना है। आप लोग को लगता है ये ट्रस्ट बनने में तो ये तो पूरा काम सरकारी है? ट्रस्ट नहीं है, ये सुपरवाइजर लोग हैं, क्षत्रिय समाज का इसके ऊपर पूरा हक है। तो आगे क्या करेंगे आप लोग? हमने श्री राम जन्मभूमि धाम ट्रस्ट बनाया है। सरकार से हमने गत 24 जून को मांग की थी, इसको लागू किया जाए, अभी तक सरकार ने लागू नहीं किया। जी से मिलिए डायरेक्ट आप लोग? वो भी मिलेंगे। किसने? आप लोग तो सीधे धरना प्रदर्शन आंदोलन के आपने
ये राजा राम वंशज जो श्री राजेंद्र सिंह जी हैं, उनका क्या श्रद्धांजलि समारोह हमने यहाँ किया। लेकिन ये गंभीर मसला तो है कि सबका समाज सबका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और ये कह रहे हैं, मेरी जानकारी नहीं है, समाज सबका विकास 16 कहाँ विकास हुआ है महाराज? 16 ब्राह्मण है सिर्फ ट्रस्ट में, 14 एक दलित। अगर आप इस बात को कहते हैं कि प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा, सॉरी, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आज की तारीख में रिजर्वेशन और रिजर्वेशन किस लिए है? इक्वालिटी के लिए है ना, इक्वालिटी के लिए है ना, कि आप उनको मुख्य धारा में लाएं, बराबरी का दर्जा मिल जाए। अब तो गरीब सवर्णों को भी आरक्षण मिल गया, सवर्णों को 10% का दिया है, लेकिन अभी तक तो इम्प्लीमेंट भी ठीक से नहीं हुआ। ना इम्प्लीमेंट हो रहा है। किस तरीके से इम्प्लीमेंट बता दीजिए, क्या बात आप बता दीजिए। नीट में इम्प्लीमेंट हो रहा है, ऑल इंडिया कोटा इम्प्लीमेंट हो रहा है, अभी प्रोफेसरों की नौकरी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जा करके देखिए गांव देहात के अंदर कि अगर आप क्षत्रिय को ये कह रहे हैं कि उसको सिर्फ पोषित करना है, आपको दलित को, हम किसी के विरोध में नहीं है। एक तो ट्रस्ट वाले में ट्रस्ट में तो एक दलित है, बाकी अब 14 आप ही लोग। हम तो एक भी नहीं है, क्षत्रिय तो एक भी नहीं है। एक भी नहीं है, कौन है बताइए, आप बता दीजिए ना। हम बता रहा हूँ, जो राय साहब हैं जिन पर आरोप लगे हैं, वो तो भूमिहार समाज से हैं, ब्राह्मण समाज से नहीं। देखिए, भूमिहार में और क्षत्रियों में अंतर है सर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत, यही 5 वर्ण है ना, मैं गलत ना बोलूँ तो। अरे 5 सर, देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत भी है। आप उसमें अगर उसमें भिन्नता आप करना चाहते तो कर। आप बताइए, सुनिए, तो क्षत्रिय समाज के लोग ट्रस्ट में नहीं है, क्षत्रिय समाज का कोई ट्रस्ट में नहीं। अच्छा, आपको क्या फायदा होगा अगर आप ट्रस्ट में होते हैं तो? क्या फायदा नहीं, आपको क्या फायदा है? आप ये बताइए, हम उनके वंशज हैं, वंशज ही हम नहीं रहेंगे उस ट्रस्ट में, तो सरकार को क्या फायदा है? सरकार से ये पूछे, कोर्ट के अंदर कागज किसने दिए थे वंश के? राजा राजेंद्र सिंह ने दिए थे ना, वंशावली दी हुई है ना सरकार ने, उस टाइम हमारे कागज क्यों लिए? अच्छा, आप लोग कितने राज्यों के लोग हैं? सिर्फ यूपी के हैं क्या? हरियाणा, सब सारे राज्यों से। एक प्रदेश से 2 सिर्फ प्रतिनिधि आए, पूरा देश खड़ा हो जाएगा, पूरा देश। हर स्टेट से 2-4 हम आर पार करें तो व्यवधान पड़ेगा, इससे तो मंदिर। देखिए, व्यवधान के लिए काम नहीं हो रहा है ये। अगर देखिए, कर्तव्य और अधिकार दोनों चीजें पैरेलली चलनी चाहिए। हमारा कर्तव्य भी, अधिकार तो है ही, कर्तव्य भी है कि हमें उसमें रिप्रेजेंटेशन मिले। लेकिन एक बात तो मानिए, अब तक सनातन व्यवस्था में जो ब्राह्मण होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। राजकाज कैसे चलेगा, मंदिर कैसे चलेगा, पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगी, देश की नीति नियम कैसे चलेगा, ये ब्राह्मण तय करते हैं। सर, ब्राह्मणों का विरोध नहीं। जवाब देता हूँ, चलिए मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, आप सही कह रहे हो, चलिए मान लेता हूँ मैं, वो श्रेष्ठ है। राजा जब राज करता था, ब्राह्मणों के पद चिन्ह पर चलता था ना, तो राजा को राज करने कहाँ दे रहे हो आप? उस टेस्ट में लागू तो करो। हमें उस ऐसा है, जब आप वर्ण व्यवस्था बांट रहे हो, आप पूछ रहे हो 4 वर्ण। 1 मिनट, तो योगी जी हैं राजकाज देख रहे हैं? योगी जी संत हैं, छत्री नहीं है। योगी जी संत हैं, छत्री नहीं है। अरे यूपी के राजकाज कौन चला रहे हैं? योगी जी चला रहे हैं। तो वो ठाकुर है ना? नहीं, संत हैं। संत की कोई जात नहीं होती है। और हम रामचंद्र जी के वंशज हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं है। 14 ब्राह्मण है, 1 दलित है, हमको क्यों? आप पूजा पाठ कीजिए, आप चढ़ावा चढ़ाइए, आप चाबी क्यों चाहते हैं दान पेटी का? वो तो ब्राह्मणों का हमको अधिकार चाहिए। अधिकार किसका है? रामचंद्र जी हमारे वंशज थे, तो अधिकार दूसरे को मिलेगा। मंदिर में दान पेटी की चाबी भाई साहब किसके पास होती है, आप बताइए। अरे हम लोग चढ़ावा चढ़ाएंगे ना। आपकी बात का जवाब दीजिए। हाँ। जब ट्रस्ट बन जाता है तो चाबी ट्रस्ट के पास रहती है। वही अरे मैं समझ रहा हूँ, सारा हिस्सा ट्रस्ट का मतलब होता है दान पेटी की चाबी का मालिक नहीं। आपको दोबारा समझा देता हूँ। दान कौन करता है? अभी जब दान तो जितने हिंदू हैं सब दान करेंगे। सुनिए, छत्री है, आज नहीं, आज से अपनी रियासत तक वो दान करता आया है। सबसे बड़ा दान लेता कौन है? सबसे बड़ा दान की कोई सीमा नहीं है। लेता कौन है? देने वाला तो आप कह दिए क्षत्रिय है, तो बताइए लेता कौन है? जो सर ब्राह्मण लेते हैं। ये तो बोल नहीं रहे हैं। ये ब्राह्मण है नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ। देखिए, बात तो हक अधिकार का है। ये है, हाँ। देखो, जो राम है, नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम उमेद सिंह है। हाँ।
आप भी क्षत्रिय हैं। तो आप एक बात बताइए, इतना मानेंगे ना कि वन व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ होते हैं, ऊपर होते हैं। दान पेटी का किसी भी मंदिर में चलिए, आप हनुमान मंदिर चलिए सीपी, दान पेटी की जो चाबी जो ट्रस्ट होता है वो ब्राह्मणों के पास होता है। सवाल ही नहीं है ये हमारा सवाल ही नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ? मनुस्मृति में लिखा है, वेदों में लिखा है। नहीं लिखा हुआ। मनुस्मृति पूजा पाठ का जो है वो दायित्व उनको ब्राह्मण को दिया। हम लोग सब पैर छूते हैं कि नहीं? पूजा पाठ का दायित्व देते हैं उनको लोग, लेकिन जिस जो 15 मेंबर लिए गए उनमें राजपूत ट्रस्ट में, अजय बताइए, ट्रस्ट में आप भागीदारी चाह रहे हैं, जब 14 ब्राह्मण ट्रस्ट में है तो ब्राह्मणों को ही हटाएंगे ना आप लोग? हटाएंगे सर। आपके सारे प्रश्नों के मैं जवाब देता हूँ, 1 सेकंड में धैर्य रखो ना। बाकी लोग जवाब नहीं दे पा रहे। झगड़ा नहीं, बिल्कुल दे रहे हैं, सही दे रहे हैं। मैं इतना ब्राह्मण जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, पढ़ा लिखा है। इसी बात को बोल रहे हैं, सुन तो लो एक बार। राम मंदिर की खुदाई 1 सेकंड साहब, राम जो है वो हिंदू मुस्लिम किसी के भी हो, सबके प्यारे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है सर। और ये जो मेंबर हैं, हमें इतिहास में पढ़ाया गया है, उनकी जो कुल वंशावली है कि वो राजपूत जाति क्षत्रिय समाज से संबंध रखते थे। तो ये मान सम्मान के लिए है, ना कि कोई चाबी लेने के लिए है, ना ब्राह्मणों को हटाने के लिए। मंदिर बन रहा है, इससे कोई बड़ा मान सम्मान है? वो बहुत बड़ा है, ये तो है ही। सर सुनो एक मिनट, तो ब्राह्मण हमारे रहना चाहिए, और अगर नहीं रहेंगे और वही चाबी रखेंगे, मान सम्मान तो मंदिर बन रहा है, इससे बड़ी बात है क्या? गौरव का बात। भाई एक बात बताइए, आप जो मंदिरों की बात कर रहे हो, पंडितों की बात कर रहे हो, हर सरकार ने देवस्थान बना रखा है। जो भी मंदिर का पैसा आता है देवस्थान सरकार को जाता है। सरकार तमिल सुने, आपको जाकर मैं बता तो दूं सर, तमिलनाडु सुने, तमिलनाडु के अलावा किसी भी राज्य में मंदिर का पैसा सरकार में नहीं जाता। राजा रानी मंदिर आपने सुना है वृंदावन बरसाने में, वो ट्रस्ट है राजा रानी माता, एक एक करके बोलिए। माता वैष्णो देवी का मंदिर ट्रस्ट है, किसी को सरकार को पैसा जाता है। तमिलनाडु के जितने मंदिर हैं बालाजी हमारे पास सारा जाता है। सरकार नहीं, सरकार पंडितों को कितना पैसा देती है वेतन में? 500 रुपये, 1000 रुपये। वो पैसा किसके पास आता है? सरकार के पास। अगर वर्ण व्यवस्था सही करेंगे और क्षत्रिय उसके हकदार होगा तो वर्ण व्यवस्था सही होगी और पंडित को भी अधिकार पूरा मिलेगा। दूसरी बात बता रहा हूँ मैं आपको, इन मंदिरों में राजा महाराजाओं ने हजारों बीघा जमीन दे दी मंदिरों के नाम। जमीन आप लोग के पास है, हजारों बीघा दे दी, आज भी दे रहे हैं, और राम मंदिर को भी दी है। भाई साहब उस जमीन का क्या किया इन्होंने? आप बता दीजिए मुझे, कौन सा स्कूल खोला, कौन सा हॉस्पिटल खोला उन जमीनों पे? स्कूल कॉलेज के लिए भी जो आप लोगों ने जमीन दिया, वो क्या हो गया? क्या हुआ जमीन? नहीं, वो मंदिर के लिए आपने जमीन ले ली, मंदिर बना रहे हो, धर्मशाला बना रहे हो, लेकिन कहीं आपने हॉस्पिटल बनाया, कहीं आपने धर्मशाला बनाई? क्या करते हैं सर आप? कौन? मैं डॉक्टर हूँ, संस्थाएं चलाता हूँ। डॉक्टर हैं? हाँ, राजस्थान में। ये गंभीर मसला है। जिन लोगों के पास, ये राजा महाराजाओं के वंशज हैं, इनके पास ज़मीनें थी, लेकिन इनकी ज़मीनें कई कहाँ? और अब ये राम मंदिर जो बना ये भी राजपूतों की जमीन है सारी। वो जमीनें गई का राजा थे आप लोग, तो हम तो मान ली, इसमें कौन सी नई बात है? हमारी जमीनें जो हमने दान दी, हम ब्राह्मणों का विरोध नहीं कर रहे श्रीमान जी। भाई साहब की बात है, सुन लीजिए, हम राजा थे, अब भी आज भी हम राजा हैं, सारे जमींदार हैं अच्छी तरह से। सुनिए, नहीं, मैं वो कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ, जो मंदिर थे, हमारे भी मंदिर थे बहुत, उनके आपने ट्रस्ट बना के देवस्थान। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें भागीदार बनाइए। राम मंदिर पर आते हैं, राम मंदिर पर आप लोग क्या चाहते हैं? राम मंदिर पे हम चाहते हैं 50% हमारे राजपूतों को ट्रस्टी बनाया जाए, 10% महिलाओं को बनाया जाए, 40% अदर कास्ट को किसी को भी ट्रस्टी बनाया जाए। दलितों से कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं है हमें। पिछड़ों से कोई आपत्ति नहीं है हमें। मुस्लिम से कोई आपत्ति नहीं है, 40% कोई बनाओ। तो आप लोग भाईचारा फैला रहे हैं। सुनिए, आपने जो ये बात की, मास्क लगाइए सब लोग, सरकार केस कर देगी। आप लोग नहीं जाने, दिल्ली में है, वो भी लुटियन जोन में। मैं रोज यहीं रहता हूँ, इसलिए नहीं, अभी आपका उत्तरा देखा तो मैं भी उससे प्रभावित हो गया था। देखिए, इसमें FIR कर देंगे, फिर आप लोग झूल जाएंगे। हाँ, देखिए, अभी जो ट्रस्ट की बात है, ट्रस्ट के अंदर सबसे 3-4 मुख्य बातें समझिए आप। पहली डिमांड हमारी क्या है? जो निवेदन किया है, प्रतिवेदन हम ऑलरेडी दे चुके हैं इसके विषय में, कि इसमें भागीदारी कम से कम क्षत्रियों की भी हो, जो कि कुल वंशज हैं। और पहली बात तो हमने ये डिमांड किया, ठीक है, यही मांग थी। दूसरी बात, अगर आपको इसी पैटर्न को निभाना नहीं है तो ये समझ लीजिए कि बाकी जितने भी इस तरीके के ट्रस्ट और संस्थाएं चल रही हैं,
या तो उनका भी आप तरीका चेंज कीजिए, ठीक है। अगर आप रिजर्वेशन में गए, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये उदाहरण के तौर पर है कि अगर नुमाइंदगी आपने उनमें दी कि ये जाति विशेष के लिए कार्य हो रहा है और उनको नुमाइंदगी दी गई, तो इसमें क्या समस्या थी? ये दूसरी बात, सबका बराबर भागीदारी तो होनी ही चाहिए। अगर हम उसमें सेवा भी नहीं कर सकते उनके बीच में रह करके, अगर कोई इस तरीके का एक्ट है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन, तो हम बोलेंगे किसको? तो पुजारी के लिए आंदोलन चलाइए ना आप लोग, पुजारी बनिए। देखिए पुजारी, पुजारी की बात कराए ब्राह्मण, अच्छा भी लेंगे आप, हम लोग का विरोध नहीं है हमारा। बार बार देखिए आप ये 14 ब्राह्मण ट्रस्ट में तो किसका विरोध है? नहीं 14 रहो, वो आप हमको घुमाइए, इसमें 100 मेंबर होने थे। सुनिए आपकी इस बात का जवाब दे देता हूँ। अगर आप ये विषयांतर करेंगे, ठीक है। अगर सवाल लेते हैं मैम, आप लोग महिलाओं की भागीदारी चाहते हैं ट्रस्ट में? बिल्कुल 10%। क्यों? क्योंकि हम लोग क्षत्रिय परिवार से हैं, राम वंशज हैं, और ये मुद्दा हमारे जो दाऊ साहब थे राजा। तो महिलाएं सिर्फ क्षत्रिय हो या किसी भी जाति से हो सकती? नहीं, और भी जाति की ले सकते हैं आप। महिलाएं हो, हमारे क्षत्रियों को पहले स्थान दिया जाए, क्योंकि हमारे पूर्वज थे राम भगवान और हम लोग उनके वंशज हैं। आप क्या करती हैं? मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और मैं प्रदेश महामंत्री भी हूँ महिला कांग्रेस की। सनातन में तो मंदिर धर्म कर्म के काज में महिलाओं की सीमा, मतलब अधिकार सीमित है मैम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सीमित है, लेकिन जो अभी चल रहा है उसमें 50% महिलाओं की भागीदारी हर चीज़ में मानी जा रही है सरकार के द्वारा। संविधान जो अभी है उसमें हर जगह है। जी जी। ये बड़ा देखिए, ये ठाकुर समाज के लोग हैं, ठाकुर मतलब क्षत्रिय हैं, और ये मुझे पता था कि दलित एक हैं, पिछड़े समाज के लोग नहीं है। आज पता चल रहा है कि 14 जो हैं वो ब्राह्मण समाज के लोग ट्रस्ट में हैं। और ये देखिए ठाकुर, सब लोग ठाकुर है ना, कंफर्म? कोई राजनीति तो नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं कोई पता चला मुस्लिम मिल के यार राजनीति कर रहे हैं? देखिए मैं वही बात की, अब पूरी बात इसीलिए आपकी हो नहीं पाई क्योंकि अब सवाल करना। हाँ, वो तो सबसे पहले हैं, हमसे भी आगे पहले। ये मत कहिए सबसे पहले नहीं है, ये लोग पहले होते तो बहुत आगे होते। नहीं मानसिक गोल मत घुमाइए। खाना बनाने का काम, बच्चा संभालने का काम इनको थमा रखा है समाज ने। जिस दिन ये लोग अधिकार मांगेंगी ना तो आधा अधिकार इन्हीं को देना होगा। ये अधिकार तो इनको मिलेगा ही और मिलना चाहिए, जो पैदा कर। संविधान ने दिया, आप लोग को अधिकार मानती हैं कि नहीं? बिल्कुल। आप कलेक्टर, डीएमएसपी, सीएम, चाहे मायावती हो चाहे ममता बनर्जी हो, ये सब तभी बनी है जब संविधान आया है। बिल्कुल। पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था मैडम। नहीं, ऐसा कैसे आप बोल दिए कि महिलाओं को पहले पढ़ने का? सावित्रीबाई फुले ने पहला स्कूल खोला 1838 में, तब महिला स्कूल गई है। आप उस समय की बात कर रहे हैं जब समाज में कुरीतियां थी। ठीक है, अगर आप पौराणिक टाइम पे जाएंगे तो कोई भी यज्ञ बगैर पत्नी के या महिला के पूरा ही नहीं होता था। देखिए, उठा करके देखिए ना पुराणों को। जितनी समानता तब थी, ये तो बीच में कुछ जब मुगल लहरा आया, कुछ और भी आया, लोधी काल आया, इस समय कुरीतियां आई समाज के अंदर, तो उनको इस टाइम से कि इस बीच में ऐसा हुआ, पहले नहीं होता था। पहले की बात अगर बहुत पहले चले जाएंगे तो सब कुछ होता था। चलिए, लब्बो लुआब ये है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसमें 15, इन लोगों का कहना है कि मेरी जानकारी बिल्कुल नहीं है, मुझे अब तक ये पता था कि उसमें शेड्यूल कास्ट के एक हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि उसमें 15 जो ट्रस्टी हैं उसमें 14 जो हैं वो ब्राह्मण हैं। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, मेरी जानकारी सीमित है। ये जो लोग हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि चूँकि ये राम के वंशज हैं, क्षत्रिय हैं, तो 50%, मतलब अगर 15 ट्रस्टी हैं तो 7.5 लोग। और इनकी एक और मांग है कि कम से कम महिलाओं की भागीदारी ट्रस्ट में हो और 10% महिलाएं हो, मतलब 15 में से 10% महिलाओं की भागीदारी हो। एक जो अच्छी बात है, ये कह रही हैं कि सिर्फ क्षत्रिय हो, इनकी ये डिमांड नहीं है। महिलाएं हो वो किसी भी जाति से हो सकती हैं, यहाँ तक कि किसी धर्म से हो सकते हैं। ये इनका कहना है। क्या ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ ना? ठीक है ना? आजकल टीवी अखबार वाला सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है। भगवान राजा राम जी यज्ञ करवाए थे, उस समय सीता मैया नहीं थी, लेकिन उस समय उनकी मूर्ति रख के आखिर महिलाओं को वहाँ पर प्राथमिकता दिया गया, इसलिए। तो मुझे लगता है कि इस देश में जाति की जनगणना होनी चाहिए और जो जितनी संख्या में भागीदारी मिलनी चाहिए। राम मंदिर का मसला उठा है, ट्रस्ट में 50% भागीदारी जो है वो क्षत्रिय समाज के लोग चाहते हैं। उनका दावा है कि राम हमारे वंशज थे, हम उनके वंशज हैं, और वहाँ सिर्फ और सिर्फ 14 ब्राह्मण जो हैं वो ट्रस्टी हैं और एक दलित। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या आम आदमी आप लोग हैं, आप लोग टीवी अखबार में अपनी राय नहीं दे सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर राय दे सकते हैं। आप लोग बताइए कि क्या इनकी मांग जायज़ है या इनकी मांग गलत है?
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।